पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रोफेसर एस.के. गहलावत साहब को कि वो इस दिशा की तरफ अपना रुझान रखें कि सिरसा वालों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन रिफॉर्म्स अब हो भी रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इस दिशा के अंदर काम भी कर रही है, तो यहाँ पर अभी आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं कि सिरसा को कैसे एक नई डायरेक्शन मिल सकती है? Thank you, Suresh Mansunda ji. Really, I am thankful, and Honorable Vice Chancellor has really initiated a wonderful platform and particular interaction with you all. Basically, there was a meeting of the IQAC, and he has propagated this idea between us, and then Mr. Jagat Kalkar, he has come forward with this meeting. As you know, the faculty of this university, we have very competent faculty. Out of 150, maybe more than 90% we are PhD and NET. And sincerely, they are busy or engaged in a lot of research as well as in teaching. In case of research, if you see, the teachers of this university has published more than 90 books, and they are available in our university website. If you see the list as well as the cover page of all the books, and these books, they are by Springer, Germany, Thailand, maybe Taylor Francis, US, or maybe Macmillan. The top quality publishers, they have published these type of books. And at the same time, we do have published more than 530 research papers in Scopus, and maybe more than 100,000 of papers in different research journals on different topics. I will come later on those topics or those research. And because of this research, in 2019 only, we were number 1 in average citation index in total Haryana, including 48 universities, and they are either private university and state university. Means the faculty is very competent, and despite we do have a resources crunch or resources deficit. And as you know, we do have different departments like biotechnology. I am a professor of biotechnology, and being a life science student, we do have food science and technology, we do have botany, zoology, and all the other departments as well. प्रोफेसर सोलंकी वाइस चांसलर सर जो बताया आप लोगों को, तो अब हमारा जो मकसद है या जो हमारा टारगेट है, वो हम सिरसा के लोगों से क्या चाहते हैं। हमारी एक तो जैसे अभी जो प्रदीप अग्रवाल जी ने बताया, एडिबल क्रॉकरी, अभी रिसेंटली जो है कल या परसों 2 दिन पहले हमारा एक न्यूज़पेपर में भी आइटम में आया था। One of our faculty member, she has modified the ghee and she added omega-3 and omega-6 fatty acids. Means जो अभी वो उस लाइन पे भी हमारे यहाँ पे स्नेपोनिया एंड अदर स्टूडेंट्स दे डिड सम टाइप ऑफ रिसर्च, तो उससे हमारे क्या है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो है स्टार्च मॉडिफिकेशन और इस तरह की फूड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इस तरह के हम रिसर्च कर रहे हैं। तो जैसे मैडम ने भी जो बताया, मैडम ने कहा कि हमारे यहाँ पे रूपा मेहता जी ने कि यहाँ पे सिरसा में हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स भी ऐसी बात नहीं कि वेल ट्रेंड होके जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमें कहाँ आ रही है कि हमारा इंडस्ट्रीज के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है, या ये कहें अगर कोई आदमी, जैसे आज ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है, इस तरह का कोई भी ऐसा आदमी हमारी उंगली पकड़ के ये बताने वाला नहीं है कि आप इस इंडस्ट्री में जाएं, आपके बच्चे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकते हैं या ये यहाँ पे जा सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ये लगाएं कि भाई हम एक लैकिंग हैं। दूसरा प्लेसमेंट्स के हमारे बच्चे जो है आफ्टर कंप्लीटिंग आवर पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी, इवन देन यहाँ पे उनकी एक मेंटेलिटी लगाएं या बच्चों की सिरसा से बाहर निकलने के नहीं है। तो हमने इसमें 2 काम करने चाहिए। नंबर 1, या तो हम यहाँ पे इतने रिसोर्सेज यहाँ पे जनरेट कर दें कि वो अलग अलग तरह के, क्योंकि आजकल जैसे ऑनलाइन पे आप हम यूएस पे मनिंदर जी से जुड़े हुए हैं और हम गुड़गांव भी जुड़े हुए हैं, हर जगह पे, और आज टेक्नोलॉजी का कोई गैप नहीं है। कंप्यूटर साइंस ने कोरोना के पर्टिकुलरली उसके बाद एवरी टीचर और स्टूडेंट्स दे आर वेल ट्रेन्ड इन आवर ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स एंड एवरीथिंग।
तो हम जो है इस तरह के कोलैबोरेशन को, इस तरह की चीजों को बढ़ा सकते हैं। और उनके बढ़ाने का मकसद और उसका ये है कि हमारे बच्चों को एक गाइडेंस मिल जाएगी। उस गाइडेंस का हम जो है, चाहे हमारे जैसे दीपा जी ने कहा कि रूपा जी ने, अगर हमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए वी आर रेडी, आप एक शॉर्ट नोटिस पे भी कहेंगे तो मैं वीओ साहब से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं शॉर्ट नोटिस पे वी कैन अरेंज ए प्रोग्राम or online या offline, whatever this you want, we can ask our alumni to join for this recruitment process. There is no issue. Likewise, consultancy services, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे उसमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है, we are ready to provide solution. जैसे जिस तरह से प्रदीप जी ने कहा कि एडिबल क्रॉकरी, हमारे फूड साइंस में जो है बहुत सारे ऐसे, हमारे एक रियोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी से छोटी उसमें जो मान लिया क्रॉप है या कोई उसका फूड प्रोडक्ट है या उसका है, उसकी क्वालिटी कैसे, जो है घी में वो मॉडिफिकेशन की तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसका सारी जो है उसके एनालिसिस वगैरह हम कर सकते हैं। लाइकवाइज फूड या बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इस तरह के हम जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, हम या कंप्यूटर साइंस में हमारे एमसीए है, पीएचडी है, तो हम हमारे बच्चों रिसर्च भी करते हैं यहाँ पे, तो हम उन बच्चों को वो प्रोजेक्ट दे सकते हैं। मान लिया आप में से या कोई और भी आपके कुलीग कोई ये चाहते हैं क्योंकि हमें ये सॉल्यूशन दिया जाए, तो हमारे बच्चों को हम प्रोजेक्ट देते हैं, तो वो प्रोजेक्ट में 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने और टीचर के साथ मिलके रिसर्च करें, और रिसर्च करके हम जो है आपको बेस्ट से बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो दे सकते हैं, एंड दैट टू विद ए वेरी लो कॉस्ट। जो हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से हम सॉल्यूशन लेते हैं, उसके बजाय जो है आप अपने बच्चों को काम भी देंगे और उसके साथ साथ जो है हम आपस में कोलैबोरेशन भी कर पाएंगे। तो हमारा जो है आपसे जो एक कंसल्टेंसी सर्विसेज का हो गया, एक हमारा जो कोलैबोरेशन इंडस्ट्री के साथ, जिस भी इंडस्ट्री के साथ आप समझते हैं कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी का हम आपस में शेयर कर देंगे, और उसके जब हम इनसे आपस में जब देखेंगे कि हमारे टीचर्स, हमने तो ये प्रोसेस में डाला हुआ है कि हम कंसल्टेंसी के लिए हमारा ईमेल एड्रेसेस, फोन और वो सारी चीज हम बता देंगे, और हमारे एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, तो उसके बाद जो है हम इसमें और आगे बढ़ सकते हैं ताकि उसमें यूनिवर्सिटी को इनकम जनरेशन भी हो जाए और इसके साथ साथ हमारे बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। तो इसी तरह से हमारा आई एग्री कि भाई जो है एलुमनाई जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन जब से कुलपति महोदय जी आए हैं 8 महीने से, हमारा जो है एक नेगेटिव माइंडसेट से हम वी आर इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, और आई विश एक इस तरह के जो डायनेमिक और इस तरह के लीडर ने जो है इस तरह की चीजें हमारी आगे बढ़ने का मिला है। तो हम अभी जो लेटेस्ट कंसेप्ट यही है कि आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करें, टीचर्स के साथ वो करें और बच्चों को करें, और बच्चों को हम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो है दे सकें, तो उससे बढ़िया बात नहीं। जिस तरह से हमारा जो सिटीजन चार्टर है, बच्चों के ग्रीवेंसीज हैं, वो ग्रीवेंसीज हम डेफिनेटली 3 महीने तक है उससे पहले ही जो है ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये है कि मैं कुलपति महोदय का बहुत ही आभारी हूँ, और इसमें जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है, जैसे बीएससी भी है, मैं अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रेनिंग में गया था, उन्होंने जो है इतना इंटरडिसिप्लिनरी है कि दे नेवर थॉट इन, यू कैन नॉट थॉट इन इमेजिनेशन। बायोटेक्नोलॉजी के लोग जो है पता नहीं किस ऐसे जियोलॉजी वाले के साथ आप बात कर रहे हैं या उसके साथ रिसर्च कर रहे हैं जो आपके हर किसी को जो है वो आपको आप काम आ सके। तो इन्हीं चीजों के साथ जो है मैं अपना मैं तो सभी के तो वो कर सकता हूँ। मेरा जो डायरेक्टर IQAC के नाम से ईमेल आईडी है DIRECTOR डायरेक्टर IQAC @cdlu.ac.in, जहाँ पे एनीबॉडी कैन कॉन्टेक्ट अस। एम आई ऑडिबल? तो जिसके बेस पर हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके और हम जो है अपना जो है बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सुरेश जी एंड ऑल अदर मेंबर्स। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से हम देखते हैं कि आजकल ना हर स्टेट जो है फाइनेंस को कलेक्ट करने के लिए और इंडस्ट्रियलिस्ट को वहां पर इनवाइट करने के लिए कॉन्क्लेव्स करती है,
गुजरात कॉन्क्लेव, यूपी कॉन्क्लेव, इसी तरीके के बहुत सारे कॉन्क्लेव्स जो हैं आजकल यूनिवर्सिटीज भी करने लगी हैं, जिस समय पर सेशन एंड होने वाला होता है, एंड होने से पहले। तो ये मेरी एक सजेशन है, अगर इसको अमली जामा पहनाया जाए तो शायद हो सकता है कि सिरसा के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि हम अगर कोई भी नाम दे करके और स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट के लिए कॉन्क्लेव करें, और उसके बीच में लीडिंग जो कंपनीज हैं, बड़ी जो कंपनीज हैं, जो कोर्सेज हम, जैसा कि आप एमसीए करवा रहे हैं, पीएचडी इन आईटी करवा रहे हैं, जर्नलिज्म के हैं, तो जो इनसे जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं उनको पर्टिकुलरली इनवाइट किया जाए इस कॉन्क्लेव के अंदर, और एक रिक्रूटमेंट का पूरा जो खाका है और जो एक यूं कहें कि स्टेप बाय स्टेप जो भी उनके प्रोसेस है उसको अगर फॉलो करके इसको एक कॉन्क्लेव की शेप दी जाए, जो कि 3-4 दिन यूनिवर्सिटी के अंदर ही चले और वहां से कंपनीज के जो लीडिंग ऑफिसर्स हैं वो वहां पर रीच करें, तो शायद एक बहुत बड़ा माइलेज जो है वो यूनिवर्सिटी को मिल सकता है और यूनिवर्सिटी एक नए आयाम को भी छू सकती है। तो ये एक मेरे माइंड के अंदर में एक सजेशन आया था। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर के किए जा सकते हैं। मुझे याद आता है, अगर राइस के ऊपर पे एक रिसर्च की जाए और उसके ऊपर स्टूडेंट्स लेकर के आया जाए, तो राइस की ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मार्केट टाइम्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, और उनके प्रोजेक्ट्स आप लोग अगर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के मार्फत, तो मार्केट टाइम्स विल बी हैप्पी, और मुझे भी इसके लिए बहुत खुशी होगी। इसके साथ साथ अगर फूड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री इस सेगमेंट के अंदर में अगर आपको कुछ चुनिंदा कंपनीज, जैसे इंडिया गेट बासमती राइस केआरबीएल करता है, लामा राइस एक लीडिंग एक्सपोर्टर है, रुचि सोया जैसी कंपनीज, पतंजलि जैसी कंपनीज, अगर हम उनको यहाँ पर ला करके और उनके सेशंस करवाएं, तो एक 1-to-1 भी सेशन होगा, उनके साथ में इंटरेक्शन भी होगी, और उनके साथ जो एक पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन होगी यूनिवर्सिटीज की, वो स्टूडेंट्स को एक नई दिशा दे सकती है। इसके साथ ही मैं अब बुलाना चाहूंगा प्रोफेसर विक्रम सिंह साहब को, वो अपनी बात इस पर कहें। प्रोफेसर विक्रम सिंह साहब। जी सर। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, गूगल मीट पे जुड़े हुए सिरसा के रहने वाले या सिरसा से जुड़े हुए मॉडरेटर श्री सुरेश मनचंदा जी, जगत कक्कड़ जी, रूपा मेहता जी, मनिंदर सिंह जी, दुनिया के दूसरे सिरे से जुड़े हुए हैं, प्रदीप अग्रवाल जी, राजीव गर्ग जी, सुशील मित्तल जी, और वेबिनार में उपस्थित मेरे साथी अध्यापक और छात्र छात्राएं, सभी को मेरा सिरसा मेरा तीर्थ इस प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। पिछले कुछ महीने से या महीनों से कहें, विश्वविद्यालय में कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। अनोखे मैं टोटल पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये वेबिनार भी उसी कड़ी में एक प्रयास है, और अपने शहर से या अपने जगह से लगाव होना एक प्राकृतिक समानवीय गुण है। जैसे कि मुझे पिछले कई सालों से मैं वीकेंड चंडीगढ़ या दिल्ली में बिताना पड़ रहा था मुझे अपने फैमिली के सर्कमस्टेंस की वजह से, तो वहाँ पे मुझे अगर सिरसा नंबर की कोई गाड़ी दिखाई देती थी तो मैं अनायास ही मुड़ के देखना पड़ता था, मुझे लाजिमी सा लगता था कि देखें कोई जानकार तो नहीं है गाड़ी में। इसी सिलसिले में ये भी स्वाभाविक सा है कि अगर हम किसी ऐसी पोजीशन में बैठे हैं कि हम किसी जीवन सुधार सकते हैं, तो अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों की तरफ हमारा झुकाव रहता ही रहता है। ऐसी पोजीशन में अगर हम हों तो ये भी बड़ा एक स्वाभाविक सा ह्यूमन ट्रीट है, और ऐसी सभी भावनाओं की दरकार हमें सिरसा से जुड़े हुए आप सभी लोगों से, हमारे छात्रों के बारे में है। कोविड का ये जो वक्त है थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। इस वक्त में यूनिवर्सिटी बिल्कुल स्टैंड स्टिल नहीं हुई। इसके लिए मानवीय प्रयास हैं, अथॉरिटी के प्रयास हैं, और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी इसमें एक बड़ा रोल रहा है। जैसे कि एक छोटे से वक्त पे या पीरियड के बाद जिसमें कि सभी स्तब्ध थे, वो बीत जाने के बाद लॉकडाउन के दौरान ही ऑनलाइन क्लासेस मार्च और अप्रैल के बीच शुरू हो गई थी, इवन सेमेस्टर की क्लासेस ही। और उसके कुछ वक्त के बीतने के बाद यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली गूगल मीट नाम का
जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब कर लिया और अगस्त के पहले सप्ताह से ही जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो 3rd सेमेस्टर या 5वें सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनकी क्लासेज ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। और अगस्त के पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं और जो दूसरा स्टाफ है कि वो कैसे ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करें और ऑनलाइन क्लासेज कैसे लें टीचर, इसकी ट्रेनिंग दी हुई है। और इसी दौरान मैं कुलपति महोदय को धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक ये जिस सेंटर के डायरेक्टर की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग, उसका भी गठन हुआ 2-3 अलग-अलग स्पोरेडिक यूनिट्स को मिला के, जिसमें कि यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर सेंटर है, यूनिवर्सिटी का IT सेल है और यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ऑफिस है। इनको मिला के एक ही अम्ब्रेला के नीचे लेके आया गया, जिसका नाम है सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग। और इस सेंटर में मेरे साथी अभी साथ में जुड़े हुए हैं, गुलशन जी, जो देख रहे हैं इन सभी डिजिटल प्रयासों को। और साथ ही जो हमारे पास पुराना जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था यूनिवर्सिटी का, जिसमें कि फुल्ली वाईफाई कैंपस है। फुल्ली वाईफाई से मेरा मतलब है हॉस्टल के हर रूम में वाईफाई, यूनिवर्सिटी के हर घर में वाईफाई सिग्नल, यूनिवर्सिटी के हर ऑफिस में, हर पार्क में, हर लॉन में और हर रूम के अंदर जो एकेडमिक ब्लॉक्स के रूम है, सभी के अंदर वाईफाई सिग्नल अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और बाकी सभी कर्मचारियों के लिए भी। इसके लिए हमें ताकत मिलती है नेशनल नॉलेज नेटवर्क का 1 Gbps का हमारे पास लीज लाइन पहले से है और 100 Mbps की एक और स्टैंड बाई लाइन हम खरीदने की प्रोसेस में काफी एडवांस स्टेज पे अभी यूनिवर्सिटी है। और फिलहाल और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, एक स्मार्ट रूम, स्मार्ट क्लासरूम, जिसमें व्हाइट बोर्ड, इंटरनेट से जुड़ा हुआ व्हाइट बोर्ड है, वो लगभग सभी डिपार्टमेंट में एक रूम है। और आने वाले शॉर्ट टर्म गोल जो हमारे हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के, उसमें 5 या 6 डिजिटल क्लासरूम का प्रपोजल है सेटअप करने का। और मैं हो सकता है ये ट्रांसग्रेशन हो पावर का, IQAC ये डील कर रही है कि एक यूनिवर्सिटी लेवल का ERP सिस्टम हम यूनिवर्सिटी में लें, जिसमें कि यूनिवर्सिटी के सारे काम पेपरलेस फॉर्म में हों। क्योंकि उस कमेटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ और प्रोफेसर गलावत ने बताया कि आज हम उस कमेटी की एक्सटेंडेड मीटिंग में बैठे हुए थे, नेगोशिएशंस की स्टेज पे अब हम हैं। तो आने वाले कुछ महीनों में हम ERP सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर हम यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी को डिजिटाइज करने के प्रोसेस में हम और ज्यादा तेजी से काम करेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आइडिया वक्ताओं ने दिए हैं वो हमने रिकॉर्ड किए हैं, और भी जो आइडिया जाएंगे उनको रिकॉर्डिंग को हम रिप्ले करके किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सर्कुलेट करके, और अगर कोई एक्शन टेकेबल रिपोर्ट अगर हम कोई कंपाइल कर पाए तो बेहतर होगा। और आज जैसे प्रयासों को हम इंस्टीट्यूशनलाइज भी कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमसे स्टूडेंट्स के लेवल पे जो हम और टीचर्स और जो बाकी नॉन टीचिंग के हमारे साथी हैं, उनको डिजिटाइज और ट्रेनिंग देने में हमारे सेंटर की तरफ से जो भी दरकार होगी, जिस भी प्रयास की, हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा मैं विश्वास लेना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विक्रम सिंह साहब, आपने बड़े सदे हुए शब्दों के अंदर अपनी बात रखी।